भारत के पश्चिमी तट पर एक ऐसा मंदिर है जो सिर्फ पूजा की जगह नहीं, बल्कि ये तो इतिहास, आस्था और एक कमाल की जिजीविषा की जीती जागती कहानी है। तो चलिए आज इसी सोमनाथ मंदिर के पीछे छिपी गहराइयों में उतरते हैं। अब देखिए, हमारी कहानी सीधे मंदिर से नहीं बल्कि उसके पास खड़े एक बड़े ही रहस्यमयी खंभे से शुरू होती है। ये एक ऐसी कड़ी है साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारे पूर्वजों को आखिर कितना कुछ पता था। तो मंदिर के दक्षिण में बिल्कुल समुद्र की तरफ मुंह किए हुए एक स्तंभ है। नाम है इसका बाण स्तंभ, और इस पे ना संस्कृत में एक लाइन लिखी हुई है। अब लिखावट तो सुंदर है ही, पर उससे भी ज्यादा दिलचस्प है इसका मतलब। तो जब इस लाइन का मतलब पता चला तो सब हैरान रह गए। पता है क्या लिखा है कि समुद्र के इस पॉइंट से सीधे दक्षिण ध्रुव तक, मतलब अंटार्कटिका तक, बीच में कोई जमीन नहीं है, कोई पहाड़ नहीं, कोई टापू नहीं। और अगर आज मैप पर देखें ना, तो सोमनाथ से दक्षिण की तरफ एक सीधी लकीर खींचें तो वो करीब 10,000 किलोमीटर दूर अंटार्कटिका तक जाती है, बिना किसी जमीन के टुकड़े से टकराए। कमाल की बात तो यह है कि ये जानकारी 6ठी सदी से भी पुरानी है। कैसे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये जो बाण स्तंभ है ना, ये एक जीता जागता सबूत है कि उस जमाने में बिना किसी सैटेलाइट या मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लोगों को दुनिया के ज्योग्राफी की कितनी गहरी समझ थी। ये सिर्फ पत्थर का एक खंबा नहीं है, ये तो हमारे प्राचीन ज्ञान का एक मील का पत्थर है, सच में। अच्छा, तो ये तो हुई ज्ञान की बात, पर आखिर इस जगह में ऐसा क्या है जो इसे इतना पवित्र बनाता है कि हजारों सालों से लोग यहां खिंचे चले आते हैं? चलिए अब इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, सोमनाथ का महत्व इसलिए है क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला माना जाता है। अब ज्योतिर्लिंग क्या है? ये पूरे भारत में फैले भगवान शिव के वो स्थान हैं जहां वो प्रकाश के रूप में प्रकट हुए, और सोमनाथ इस पवित्र लिस्ट में सबसे पहले आता है। और इस जगह की पवित्रता की जड़ें ना बहुत पुरानी है, हमारे प्राचीन ग्रंथों तक जाती हैं। एक कहानी है कि सोम यानी कि चंद्रमा, उन्होंने एक श्राप की वजह से अपनी सारी चमक खो दी थी। फिर उन्होंने यहीं आकर स्नान किया और उन्हें अपनी चमक, अपनी प्रभा वापस मिली। इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा प्रभास, और मंदिर का नाम सोमनाथ यानी चंद्रमा के देवता। लेकिन यहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये जगह इतनी पवित्र थी, इतनी पूजनीय थी, तो इसे बार बार क्यों तोड़ा गया? और ये सवाल हमें इसके इतिहास के एक बहुत ही दर्दनाक हिस्से की तरफ ले जाता है। सोमनाथ का जो इतिहास है ना, वो टूटने और फिर से खड़े होने की एक कभी न खत्म होने वाली कहानी जैसा है। ये असल में हिम्मत और जज्बे की एक महागाथा है। ये जो टाइमलाइन है, ये हमें बताती है कि इस मंदिर ने क्या क्या झेला है। देखिए, 1026 में महमूद गजनी का हमला हुआ, फिर 1706 में औरंगजेब का हुक्म आया। बार बार इस पर हमले हुए, लेकिन कमाल की बात यह है कि हर बार जब इसे गिराया गया तो इसे फिर से खड़ा करने का जज्बा और भी मजबूत होता गया। और जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि सिर्फ एक हमले में 1026 में जब महमूद गजनी आया था, तब 2 करोड़ दीनार की दौलत लूटी गई थी। अंदाजा लगाइए कि उस जमाने में यह कितनी बड़ी रकम रही होगी और यह मंदिर कितना अमीर और प्रतिष्ठित रहा होगा। उसी जमाने के एक इतिहासकार थे अल बिरूनी। उन्होंने उस हमले को दर्ज किया था। उन्होंने लिखा था कि मंदिर बिल्कुल समुद्र के किनारे था, और जब समंदर में ज्वार आता था तो पानी सीधे मूर्ति तक पहुंचकर उसका अभिषेक करता था, मानो चांद खुद भगवान शिव की सेवा कर रहा हो। सोचिए क्या नजारा रहा होगा वो। तो चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और 20वीं सदी में आते हैं। भारत आजाद हो चुका था और अब शुरू हुआ मंदिर के आखिरी और सबसे शानदार पुनर्निर्माण का दौर। और ये सिर्फ एक इमारत को फिर से बनाना नहीं था, ये तो एक नए देश की पहचान को फिर से स्थापित करने जैसा था। इस पूरे काम की बागडोर संभाली भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और एक बहुत अच्छी बात हुई, महात्मा गांधी ने सुझाव दिया कि इसे सरकारी पैसे से नहीं बल्कि आम लोगों के चंदे से बनाया जाए, और बस ये एक नेशनल प्रोजेक्ट बन गया। कुछ ही सालों के अंदर उन्हीं खंडरों की जगह एक नया भव्य मंदिर शान से खड़ा हो गया। और फिर वो दिन आया मई 1951। सोमनाथ मंदिर में एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा की गई, और इस समारोह के लिए कौन आए? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
इस एक घटना ने इसे आजाद भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक बहुत बड़ा सिंबल बना दिया। आज जो मंदिर हम देखते हैं वो मारो गुर्जर आर्किटेक्चर स्टाइल का एक बेहतरीन नमूना है। और पता है इसे किसने बनाया? गुजरात के सोमपुरा सलाट कारीगरों ने। ये वो लोग हैं जिनका परिवार सदियों से मंदिर बनाने की कला को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता आ रहा है। उन्हीं के हुनर ने इस भव्य मंदिर में दोबारा जान डाली। लेकिन रुकिए, सोमनाथ की कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसकी खूबसूरती और इसके बार बार बनने की कहानी के अलावा ये एक बहुत ही शक्तिशाली और हां, एक विवादित प्रतीक भी है। एक ऐसा प्रतीक जिसे लोग बहुत अलग अलग तरीकों से देखते हैं। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि इतिहास को कैसे देखा और समझाया जाता है। जिन सोर्सेस को हमने पढ़ा है उनके मुताबिक भारत में सोमनाथ को हिंदू विरासत और जुल्म के खिलाफ खड़े होने का एक बड़ा प्रतीक माना जाता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान की कुछ स्कूल की किताबों में महमूद गजनी के हमले को एक हीरो की जीत की तरह दिखाया गया है और मंदिर को एक ऐसा पॉलिटिकल सेंटर बताया जाता है। और ये अलग अलग नजरिए सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है। अगर हम पर्शियन लिटरेचर को देखें तो वहां भी सदियों तक सोमनाथ पर जीत को एक बहुत बड़ी धार्मिक कामयाबी के तौर पर मनाया जाता रहा। इससे जगह की कहानी और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि एक ही जगह, एक ही मंदिर कैसे लाखों लोगों के लिए गहरी आस्था का केंद्र हो सकता है और साथ ही इतिहास के सबसे बड़े और दर्दनाक झगड़ों का एक इतना बड़ा पोलराइजिंग सिंबल भी। यही तो सोमनाथ की कहानी का सार है। पत्थर पर लिखी एक कहानी, आस्था की, तबाही की और फिर से उठ खड़े होने के